बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो अब इसको जरा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी। तो अब एफिनिटी क्या है? एफिनिटी इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है, किसी के लिए कशिश, चाहत, किसी को मतलब पाने की जो है वो जुस्तजू एफिनिटी में आएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन को पाने की सलाहियत दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एफिनिटी क्या है। एफिनिटी मींस अट्रैक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली द अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी अट्रैक्शन है। ठीक है, मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को अब हमने एटम में दाखिल करना है। अगर आपको याद हो, हमने इससे लास्ट वीडियो में जब आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने कहा था कि वो कौन सी एनर्जी होती है किसी भी एटम को आयनाइज करने की एनर्जी, और वहां पे हमने कहा था कि वो स्पेसिफिक होती है कैटाइन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो फिर मैंने कहा था कि जो एनाइन वाला है वो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ते हैं, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हमने किसी एटम में ऐड करना है, तो अब वो कितनी आसानी से अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो हम सारा डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, और इस प्रोसेस के अंदर हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ठीक है, हमेशा रिलीज नहीं होती, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन डालते हैं तब जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। ये उसकी डेफिनेशन होगी एक हिसाब से। इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है? टेंडेंसी है किसी एटम की। टेंडेंसी कहते हैं रुझान। ठीक है, उसकी सलाहियत कि एटम की क्या है? टेंडेंसी है, रुझान है टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं। अगर हम इसको एनर्जी की टर्म्स में भी पढ़े, हमने आयनाइजेशन एनर्जी, वो एनर्जी थी। एनर्जी जो है हमारी ऐड हो जो है हमने ऐड करनी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक इलेक्ट्रॉन को हमने जो है वो डालने के लिए उसमें से एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी। सो इट इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एनाइन फॉर्मेशन। हम इसको एनर्जी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ज्यादा तौर पर एनर्जी के टर्म्स में ही डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एनाइन फॉर्मेशन। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन को एटम में डालना है तो उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी की टर्म्स में भी इसे डिफाइन किया जा सकता है, या सिंपली जैसे आप ऊपर देख सकते हैं इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? कि किसी भी एटम की जो है वो सलाहियत है इलेक्ट्रॉन हासिल करने की। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एनर्जी वाली जो है वो मोस्टली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है, कि जितनी ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही है। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, जिसकी वजह से हम इसको जो है वो दोनों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एनर्जी रिलीज क्यों होगी? जाहिर सी बात है, कोई चीज जो है वो पहले ही पूरी है, नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, पहले ही जो है वो पैक है बिल्कुल, तो अब उसमें आप कुछ चीज एक्स्ट्रा डालना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कुछ चीज जो है वो वहां से पहले उतारनी पड़ेगी। रिप्लेस करेंगे हम, बेसिकली एक चीज निकालेंगे और दूसरी डालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अगर हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो डालना है तो हम उसमें से एनर्जी को निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली इसका जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं फ्लोराइड आयन की। मतलब कि जो फ्लोरीन का एटम है, अगर आपको याद हो, उसके कितने होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। उसके टोटल जो है वो 9 होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऐसे ही है, तो वो क्या करता है ये आप देख सकते हैं। ये उसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद ये फ्लोराइड आयन का जो है उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है। ठीक है, तो ये अब इसके टोटल जो है वो इसने एक नोबल गैस की, नियॉन गैस की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया है, और ये अब स्टेबल हो गया है। ऐसे ही है, तो अब इसने क्या किया है? ये फ्लोराइड आयन बन गया है, तो इसके लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना आसान है। ये सब इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करने की तरफ जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज्यादा है, तो मैंने कहा था इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका मतलब है इसमें एनर्जी भी रिलीज ज्यादा होगी। ऐसा ही है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? एंटर किया, और जवाब में हमें यहाँ से क्या एनर्जी जो है वो इसमें से बाहर निकली।
ठीक है। अब उसी तरह से जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस किया था कि ये जो एटम है, एटम की कंडीशन क्या होनी चाहिए, एटम की स्टेट में होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर दाखिल होगा। ठीक है, वही दो बातें हैं। तो पहले ये है हमारे पास कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, तो एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, तो ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, और इसको हम नेगेटिव साइन से जो है वो जाहिर करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन फॉर एन एटम क्या होगी कि वो आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, ये हमने सारी बातें आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस की थी, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। सो और कंडीशंस फॉर एन इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन को कहां पर दाखिल करना है, किसी इनर शेल में दाखिल नहीं करना, बल्कि उसके वैलेंस शेल में हमने जो है वो आउटर मोस्ट शेल में हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है, तो वो उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ते हैं। सो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद एन एग्जांपल। तो आप कैसे लिखेंगे, हम दोनों तरह से उसको डिफाइन करेंगे, एनर्जी के लिहाज से भी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाली है तो पहले एनर्जी, और फिर उसके बाद जो है वो हम उसकी दूसरी वाली पढ़ेंगे, टेंडेंसी वाली। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है, ये अगर नाइन्थ क्लास के सिर्फ नाइन्थ क्लास के स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो तब ये आपके लिए इतनी काफी है, लेकिन जो है वो कुछ जगह पर आपको ये मिलेगा कि रिलीज्ड और इसके साथ साथ एब्जॉर्ब की भी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा जो है वो रिलीज नहीं होती, इसके बाद जो है वो एब्जॉर्ब भी होती है। ठीक है, कुछ में जो है वो पहले पे ही एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जो सेकंड होती है वो ऑलमोस्ट सभी की जो है वो एब्जॉर्प्शन पॉजिटिव साइन के साथ होती है। आगे चलते हैं। एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स tendency of an atom to accept an electron to form an anion। ठीक है, यही पढ़ा है हमने। एग्जाम्पल अब उसने मांगी थी, एग्जाम्पल क्या है, वही फ्लोरीन वाली है हमारे पास। एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज -328 किलो जूल पर मोल, दैट इज 1 मोल एटम ऑफ फ्लोरीन रिलीजेस 328 किलो जूल एनर्जी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयंस। यही है ना, ये क्या कह रहा है कि इतनी एनर्जी है 328 किलो जूल, इतनी एनर्जी है पर मोल, कि एक मोल हमारे पास क्या है, एटम्स है फ्लोरीन के, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया एक मोल एटम्स के अंदर, तो उसमें से कितनी एनर्जी निकली, तो वो निकलती है हमारे पास 328 किलो जूल निकलती है। और ये माइनस का साइन निकलने को शो कर रहा है, ये माइनस का साइन इस नंबर के साथ नहीं है। ठीक है, सो ये शो कर रहा है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, और कितनी रिलीज हो रही है, इतनी, और ये पर मोल है, मतलब एक एटम जो है वो एक मोल एटम्स में से इतनी एनर्जी जो है वो निकलती है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, सिंपली इसका हम जो है वो इक्वेशन लिखते हैं कि फ्लोरीन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो ये फ्लोराइड आयन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया ना, तो इसमें ओवरऑल क्या एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो गया है एटम में, तो ओवरऑल अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और डेल्टा एज मतलब चेंज इन एनर्जी, एटम की एनर्जी में कितना चेंज आया, इसमें से इतनी एनर्जी निकल गई। ठीक है, और उसके साथ जो है ये हमारे पास डायग्राम है, आप देख सकते हैं वही एनर्जी है, वही डायग्राम है। सो इलेक्ट्रॉन को हमने जो है वो एंटर किया है और कितनी एनर्जी निकली है, 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है ये एरो से आप देख सकते हैं बाहर आ रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सेम ट्रेंड्स वही हैं जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़े थे, कि इन अ पीरियड, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज करती है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करती है। क्यों करती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ग्रुप में भी वही उसका ट्रेंड है जो आयनाइजेशन एनर्जी का था, कि डाउन द ग्रुप जो है वो हमारे पास डिक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है वो डिक्रीज होगी, कम होती जाएगी। क्यों होती है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, वही पीरियड नंबर 2 की एग्जाम्पल है, ये लिथियम है और ये उसका जो है वो एंड से मैंने फ्लोरीन लिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और इसके अंदर कितने मौजूद होते हैं, 9 है टोटल, और इसके जो है वो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा था ऑक्टेट में जो है वो मुकम्मल करने की हर एटम कोशिश करता है। ठीक है, अब इसे ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, और इसे इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये जो है इसको 7 कोई देने नहीं वाला, तो ये किस चीज को प्रेफर करता है, इसको निकालने को प्रेफर करता है। तो ये इसको हम बेसिकली, ये चूंकि शुरू में आते हैं, इसकी स्पेस जो प्लेस जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, वो हमारे
लेफ्ट पे बनती है, तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट पे क्या होते हैं, मेटल्स मौजूद होती हैं, और ये हमारे राइट पे बनते हैं, वहां पे क्या मौजूद होती है, नॉन मेटल्स मौजूद होती हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करती हैं, मेटल्स देना पसंद करते हैं। यही इसकी वजह है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। तो अब ये साथ किसी को देगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, एक लेने को जो है वो प्रेफर करेगा। ठीक है, तो अब इधर को जाते हुए आप देख सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, जबकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, आयनाइजेशन की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा थी, लेकिन उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या थी, कम थी। ठीक है, क्योंकि ये आयनाइज जल्दी हो रहा था ना, आयनाइजेशन की एबिलिटी इसकी ज्यादा थी, ये आयनाइज जल्दी हो रहा था। आयनाइजेशन का और आयनाइजेशन एनर्जी का जो है वो आपस में इनवर्स रिलेशन है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो है वो अपनी एनर्जी के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, सो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जाते हुए आप देख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करने की टेंडेंसी कम है, और इसकी इलेक्ट्रॉन हासिल करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती ऐड करते हैं तो इसमें कम एनर्जी जो है वो खारिज होती है, और इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन जो है वो दाखिल करते हैं तो इसमें ज्यादा एनर्जी दाखिल होती है। चलिए इसको एक और तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन डाला, इसमें कम एनर्जी निकली, और इसमें इलेक्ट्रॉन डाला, इसमें ज्यादा एनर्जी निकली। क्या मतलब, एक बात याद रखिएगा कि जब एनर्जी, जिस चीज की एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, जिसके अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना ज्यादा वो एक्टिव नजर आता है, वो ज्यादा अनस्टेबल सा नजर आता है। तो अब इसने क्या किया, जब इसको इलेक्ट्रॉन एक मिल जाता है तो ये क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है। तो जो चीज स्टेबल हो जाती है उसकी एनर्जी तो कम होनी चाहिए, तो इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी निकाल देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये थोड़ी सी एनर्जी निकालता है, और उसके बाद भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी क्या रहता है, अनस्टेबल का अनस्टेबल ही रहता है। अगर मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी में भी बताने की कोशिश करूं, आयनाइजेशन एनर्जी इधर से इधर जाते हुए इंक्रीज हो रही थी ना। ठीक है, तो इसकी जो इधर वाला है आयनाइज जो है वो जल्दी हो जाता है, ऐसे ही है। तो उसमें जो है वो आयनाइज जल्दी हो जाता है, ये अपना इस इलेक्ट्रॉन से छुटकारा हासिल कर लेता है। अब इसका जो नीचे वाला शेल है वो मुकम्मल होता है, तो इसका मतलब ये अब स्टेबल हो गया है। तो अब इसमें जो एनर्जी हमें देनी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, वो इसकी कम होगी। ऐसा ही है, इसकी एनर्जी कम थी और इधर जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही थी। तो इसमें जो एनर्जी का हमने एडिशन किया वो कम इसीलिए किया कि इसको स्टेबल रहना था। इसने इलेक्ट्रॉन को इसीलिए लूज किया कि इसको स्टेबल होना था। तो अगर आप इतनी ज्यादा एनर्जी दोबारा से ऐड कर देते तो इसने तो फिर से अनस्टेबल हो जाना था। ठीक है, तो आई होप ये कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक पीरियड के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो इसीलिए मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस विद इन अ पीरियड, मोर एनर्जी रिलीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है तो इसकी वजह से जो है वो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा जो है वो आप एक्सेप्ट कर सकेंगे, उतनी ज्यादा आप एनर्जी जो है वो रिलीज भी करेंगे। क्यों रिलीज करेंगे, क्योंकि इससे आपके पास मोर स्टेबिलिटी जो है वो आती है। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्रुप्स में चलते हैं। तो ग्रुप में क्या होता है, वही मैंने कहा ट्रेंड है कि ऊपर से नीचे जाते हुए क्या होता है, आपका जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों कम होती है, साइज की वजह से। ठीक है, देखें अब इसका साइज है छोटा और इसका साइज है बड़ा। ठीक है, जो जिसका साइज छोटा होगा उसमें न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो ज्यादा होगा। अगर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा तभी जो है वो अपने आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से वेलकम कर सकेगा। ऐसे ही है, अब इसका जो है वो चार्ज ज्यादा है, इसका होल्ड जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है न्यूक्लियस का। जितना एटम छोटा होगा उसमें जो है वो अट्रैक्शन उतनी अच्छी होगी, तो इसका मतलब है आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो है वो स्पेस मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे शेल्स हैं, यहाँ पे क्या होल्ड होगा, कोई होल्ड ही नहीं होगा न्यूक्लियस का, इतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी इतनी ज्यादा नहीं है। और अभी हम पढ़ के आए, अगर इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की इतनी ज्यादा जो है वो आपके पास अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है आपकी एनर्जी भी कम निकलेगी और ये अनस्टेबल का अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से जो क्या कर सकता है, वेलकम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से अंदर आ सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर एनर्जी जो है वो ज्यादा निकलेगी इसके निस्बत। तो इसी वजह से ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एनर्जी रिलीज होनी है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ कम होती जाती है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्रुप नंबर चुना है, ग्रुप नंबर 17, ना कि ग्रुप नंबर 1 जो अभी तक हम डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप नंबर 17 मैंने क्यों चुना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो इजीली गेन कर सकते हैं।
ठीक है। 17 ग्रुप वाले जो हैलोजेंस होते हैं, इन सबके जो है वो आउटर मोस्ट शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। जबकि अगर मैं ग्रुप नंबर 1 को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, वो तो है ही मेटल्स, ठीक है, तो उनका जो है वो इतना ज्यादा रिलेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से नहीं बनता, उनका आयनाइजेशन एनर्जी से था। इस वजह से हम यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 जो है वो डिस्कस करते हैं। दोनों के जो है वाटरमोस्ट शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक चाहिए, लेकिन इनमें से भी जिसका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकेगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। सो क्वेश्चंस पे आते हैं। बोर्ड में आपसे पूछा गया गिव द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड, और वो आपसे पूछता है गिव द रीजन ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड्स। ठीक है, तो आंसर की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। ठीक है, रीजन वही है साइज। ठीक है, कि एक पीरियड के अंदर क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि आपका साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस विद इन अ पीरियड, ऐसा ही है, और अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ऐसा ही है। दैट्स मीन मोर इज अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे ही आपका साइज छोटा होता जाएगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह वेलकम हो सकता है। मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो मैंने कहा कि जितना ज्यादा, अगर आपकी अट्रैक्शन जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा आप एनर्जी भी रिलीज करेंगे। दैट इज मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यही मतलब है इसका। एक एग्जांपल है साथ। एग्जांपल क्या है, इन द सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंजेस फ्रॉम, अभी सेकंड पीरियड की बात की थी, लिथियम से फ्लोरीन तक की थी बात, ऐसा ही है। तो चेंजेस फ्रॉम -59.6 किलो जूल पर मोल फॉर लिथियम टू -328 किलो जूल पर मोल फॉर फ्लोरीन। ठीक होगी बात। आगे ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ ग्रुप, ये अभी तक आपसे जो है वो ऐसे पूछा नहीं गया, लेकिन ये डिस्कस हमने कर लिया, तो इस वजह से हम इसको भी पढ़ लेते हैं। अगर आपसे फ्यूचर में पूछता है कि ग्रुप के अंदर ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो आप कैसे लिखेंगे। सो इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीजन क्या है, साइज। ठीक है, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप with the increase in size of an atom, shielding effect increases. As a result of increase in shielding effect, there will be poor attraction for incoming electron. ठीक है, hence less energy will be released moving down a group. ठीक है, नीचे जाते हुए साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छी तरह से वेलकम नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है तो इसका मतलब है एनर्जी भी कम रिलीज होगी और अनस्टेबल रहेगा हमारे पास जो हमारा एटम है। ठीक है, एग्जाम्पल, as the size of iodine atom is bigger than that of chlorine. ठीक है, हेलोजेंस की बात हो रही है। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए सबसे ऊपर होता है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन और आयोडीन की वो बात करता है कि जो हमारे पास, जाहिर सी बात है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है और आयोडीन सबसे एंड पर मौजूद है। ठीक है, तो जो हमारे पास आयोडीन है उसका साइज फिर बड़ा होगा और जो क्लोरीन है उसका साइज आयोडीन की निस्बत कम होगा। एज द साइज ऑफ आयोडीन एटम इज बिगर देन क्लोरीन। ठीक है, तो अब जो आयोडीन का एटम का साइज बड़ा है तो आयोडीन इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से हासिल नहीं कर सकता, तो इसी वजह से इसकी एनर्जी भी कम होगी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। दैट इज, क्या मतलब है, -295 किलो जूल पर मोल एंड -349 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। ये आयोडीन किया और ये क्लोरीन किया रिस्पेक्टिवली, जो है वो इसीलिए यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, सो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।